क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी बस है जिससे आप विदेश जा सकते हैं। ये बस 18 देशों में घूमते हुए आपको लंदन तक ले जाएगी। आखिर इस बस में लंदन तक का कितना किराया लगता है और वहाँ पहुँचने में कितने दिन लगते हैं, चलिए जानते हैं। भारत से लंदन तक की दूरी 6600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में हवाई जहाज को भी ये दूरी तय करने में लगभग 9 घंटे का समय लगता है। लेकिन एक बस के लिए यह सफर 20,000 किलोमीटर का होगा जो 18 देशों में घूमते हुए जाएगी। ये बस भारत के दिल्ली से शुरू होकर इंग्लैंड के लंदन तक जाती है। इसके सफर को पूरा करने में 70 दिन का समय लगता है। इस बस में सफर करने के लिए आपको 15 लाख रुपए देने होंगे, जिसमें आपका वीजा और हर देश में रहने के लिए होटल जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। क्या आप जानते हैं एशिया की सबसे लंबी सुरंग भारत में है। ये सुरंग 3000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। और तो और इस सुरंग में हर 100 मीटर पर कैमरा लगे होंगे। ये सुरंग कितनी लंबी और भारत के कौन से राज्य में है, चलिए जानते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही जोजिला टनल भारत की ही नहीं एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी से लेह लद्दाख का जो रास्ता 6 महीने बंद रहता था, वो सुरंग से पूरे साल भर खुला रहेगा। 2020 में इस सुरंग को बनाने की शुरुआत हुई थी, जिस पर 2300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इससे जो दूरी 3.5 घंटे में पूरी होती थी, उसे 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। जोजिला टनल की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर होगी। एशिया की इस सबसे लंबी सुरंग का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी घर है जो बुर्ज खलीफा से भी महंगा है। ये घर भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का है। लेकिन ये बुर्ज खलीफा से कितना महंगा है और इसमें ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो ये बुर्ज खलीफा से भी महंगा है, चलिए जानते हैं। मुकेश अंबानी का एंटीलिया सिर्फ एक आदमी का घर है, जबकि बुर्ज खलीफा में 35,000 लोग रहते हैं। एंटीलिया में हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी हैं जो बुर्ज खलीफा में नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा में 163 मंजिल है और ये 820 मीटर ऊंची है, जबकि मुकेश अंबानी के घर में 27 मंजिलें हैं और ये 173 मीटर ऊंचा है। बुर्ज खलीफा को देखने के लिए हर साल लगभग 70 लाख लोग आते हैं। अगर कीमत की बात करें तो इसको बनाने में 6 साल लगे, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं मुकेश अंबानी का घर 4 साल में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं भारत का पहला कांच का ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो जुलाई में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और तो और भारत का सबसे ऊंचा और पहला रेल केबल ब्रिज भी बनकर तैयार हो गया है। ये पुल कहाँ है और इन्हें बनाने में कितना खर्चा है, चलिए जानते हैं। देश में बन रहे पहले कांच के पुल की बात करें तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बन रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी गंगा नदी के ऊपर बन रहा है। ऋषिकेश में बना हुआ लक्ष्मण झूला 92 साल पुराना हो गया है, इसीलिए कांच के पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये पुल 132 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होगा। इसको बनाने में लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत का पहला केबल स्टाइल वाला रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो गया है। इसका नाम अंजीखंड ब्रिज है। ये 290 मीटर लंबे 96 केबल पर टिका है। इसको बनाने के लिए 435 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्या आप जानते हैं मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल भारत का पहला ऐसा होटल था जहाँ बिजली आती थी। और तो और ये होटल भारत का पहला 5 स्टार होटल था। इस होटल को बनाने में कितना खर्च हुआ और आज के समय इसमें एक रात रुकने का किराया कितना है, चलिए जानते हैं। ताजमहल पैलेस होटल गेटवे ऑफ इंडिया से भी पुराना है, जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया को 1924 में बनाकर तैयार किया गया। वहीं इस होटल का काम 1858 में शुरू हुआ और 1903 में ये बनकर तैयार हुआ। जब ये होटल बन रहा था तो मुंबई की जनसंख्या महज 60,000 थी और आज मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ को भी पार कर गई है। उस समय इस होटल को बनाने में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें उस समय एक रात रुकने का किराया 10 रुपए था। आज के टाइम पर यहाँ एक रात रुकने का किराया 33,000 रुपए है, जिसमें अगर आपको एक चाय भी पीनी है तो वो भी 500 से 600 रुपए तक आएगी। क्या आप जानते हैं आसमान में बादलों के बीच उड़ते हुए एरोप्लेन पे अगर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या प्लेन में आग लग जाएगी? क्योंकि धरती पर किसी भी चीज पर बिजली गिरते ही वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। ऐसे में हवाई जहाज पर बिजली गिरती है तो उसमें बैठे यात्रियों का क्या होता है, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, एक एरोप्लेन यात्रियों को लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। लेकिन काफी बार प्लेन पर बिजली भी गिर जाती है, लेकिन फिर भी सभी यात्री और प्लेन सुरक्षित बच जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो दोस्तों प्लेन को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इस पर बिजली का कोई असर नहीं पड़ता है। इसका बाहरी ढांचा पूरी तरह एल्यूमिनियम से बना होता है, जिससे बिजली ऊपरी सतह से टकराकर गुजर जाती है। ऐसे में प्लेन को हल्का झटका जरूर लगता है, लेकिन अंदर बैठे यात्रियों को कुछ नहीं होता। क्या आपने भी प्लेन में सफर किया? कमेंट में जरूर बताएं।